कभी कभी कोई आवाज जमाने के शोर में भी खो नहीं पाती। वो वक्त के पर्दों से उभर कर आज भी हमारे दिल में उसी हरारत के साथ गूंजती है। और मोहम्मद अली शहकी ऐसी ही एक आवाज है। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। उनके नगमे, उनकी मुस्कुराहट और उनकी शूख सी पुरएतमाद अंदाज, यूं लगता है जैसे 80 का जमाना आज भी हमारे आसपास सांस ले रहा हो। ये वो दौर था जब पाकिस्तान टेलीविजन पूरे मुल्क की एक ही खिड़की था, जहां से रंग, हंसी, उम्मीद सब एक ही स्क्रीन से हमारे घरों में आते थे। से खुशबू है या फिर मैं उससे हूँ ऐसे जैसे आंखों से आंसू है। कभी कभी तो यूं लगता। उसी रोशन स्टेज पर 1973 में नगमा जार के जरिए एक नया चेहरा उभरा। एक नौजवान जिसके चेहरे पर मासूम एतमाद था और जिसकी आवाज में अजब कशिश। ये थे मोहम्मद अली शहकी। पाँव में इतनी ताकत है, हम दश्त पना में चल सकते हैं, चल सकते हैं। कभी कभी तो उस वक्त के मौसीकी के मंजरनामे में पॉप सिर्फ एक लफ्ज था, लेकिन शहकी ने उसे चेहरा, लहजा और अंदाज दिया। उनके गीतों में फारसी महक, पॉप धड़कन और पाकिस्तानी मट्टी की खुशबू साथ चलती थी। पीटीवी का नौजवान स्टार शहकी। बाद के सालों में जब धनक शुरू हुआ, शहकी एक गुलकार ही नहीं रहे, वो स्क्रीन की पर्सनैलिटी बन गए। मुझे आज भी यूं याद है जैसे कल की बात हो। सादा सा स्टूडियो, हल्की रोशनी और शहकी की मुस्कुराहट। फिर आया रंग तरंग, सायरा काज़मी का वो शो जिसने पूरे मुल्क के घरों में मौसीकी की खुशबू फैलाई। और रंग तरंग में शहकी एक आइकन बनकर उभरे। उनका सैटरडे नाइट फीवर वाला लुक उभरते जवानों की पहली फैशन गाइड बन गया था। बालों की कट और जैकेट का अंदाज, हर नौजवान शहकी जैसा बनना चाहता था। 80 की दहाई में जब टीवी सरकारी था और जायके महदूद थे, तब शहकी और आलमगीर ने पॉप मौसीकी में फिल्मी रंग डालकर कौम को एक नई आवाज दी। उनके नगमे हर मिजाज में ढल जाते थे। कुछ नगमे दिल को नरम करते हैं, कुछ वतन से जोड़ते हैं। मैं भी पाकिस्तान हूँ। ये तराना सिर्फ गीत नहीं, ये हमारे फख्र का ऐलान है। इसने शहकी को दिलों का गुलकार बना दिया। तेरे इश्क में जो डूब गया, अलन फकीर के साथ। ये वो फ्यूजन था जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया। एक तरफ शहकी की साफ पॉप आवाज, दूसरी तरफ अलन फकीर की रूहानी सदा। मेरे बचपन के दिन, अफशा अहमद के साथ। ये गीत तो जैसे हम सब की दिलों का तर्जुमान है। ये गीत हमारे बचपन की खुशबू है, एक ऐसा नगमा जो सुनते ही आंखें भीग जाती हैं। मेरी आंखों से इस दुनिया को देखो। वैसे तो शहकी के सब गीत ही मुझे पसंद है, लेकिन इस गीत की तो बात ही कुछ और है। बहुत पुरअसर और खूबसूरत गीत। वक्त गुजरता है, चेहरे बदल जाते हैं,
लेकिन कुछ आवाजें दिल में जमी रहती हैं। मोहम्मद अली शैकी भी उन्हीं आवाजों में से हैं। हम में से हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई शैकी का गीत ऐसा है जिसे सुनते ही कोई पुरानी गली, कोई दोस्त, कोई खोया लम्हा वापस आ जाता है। मुझे स्टूडियो में रहना पड़ता था, वहीं सोना पड़ता था। मेरा मतलब है कि वो बहुत ज्यादा ही काम में अपनी नफासत चाहते थे। परफेक्शनिस्ट जी, जिसको कहते हैं। परफेक्शनिस्ट। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो for मतलब themselves। अच्छा, इमरान खान एक ऐसी शख्सियत इस पाकिस्तान में आई है कि मैं खुद हैरान हूँ। तो शेखी भाई, आपकी हैरानगी को कैसे आया और वो इतनी, और मैं तो समझा था शुरू में कुछ भी कोई भी साथ नहीं देगा इनका, मगर देखें आप कितना बड़ा कारवान बन गया। ये फैसल आप ये हिंट और 50 बरस की मुसलसल मेहनत के बाद रियासत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। उनका असर, उनके गीत, उनकी खुशबू आज भी जिंदा है। इसमें सवाल में वो है पर। क्या मतलब? पर आप गलत कह रहे हैं। गुलूकारों पर ये गलत है। आप ये कहें कि गुलूकारों से भारी। भारी। फिर सही। वो एक ऐसा दौर था जब आलमगीर और मोहम्मद अली शैकी नौजवानों की दिलों में घर कर चुके थे। एक प्रोग्राम में दोनों का काफी अरसे के बाद जब मिलना हुआ तो ये एक जज्बाती मंजर बन गया। आपने क्या मिला दिया? क्या बात, ये हमारी जिंदगी दोनों का, हम लोग साथ एक साथ पढ़े हुए, एक साथ हमने शुरू किया करियर, एक साथ हमने लड़े, हमारा कंपटीशन हो रहा था, हम लोग दोस्त भी थे, ये मेरे घर भी आता था। मैं देखें हम नजारों को। सर यकीन करें, बचपन की यादों से आपके अगर गाने निकल जाएं, साढ़े को सिर्फ फिर पापड़ करारे ही रह जाएं। सही कह रहे हैं, उस जमाने में था क्रेज बहुत ज्यादा था। साथी मुझे मिल गया फिर चढ़ता हुआ। मोहम्मद अली शैकी से जुड़ी आपकी सबसे गहरी याद क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये सफर आपको पसंद आया हो तो झरोका टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यादों को जिंदा रखते हैं। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए।